ध्यान से देखिए भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति की सच्चाई। ध्यान से देखिए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के कार्य प्रणाली का परिणाम। ध्यान से देखिए उपायुक्त राजेंद्र कुमार आदर्श नगर जोन को, जो फंस गए हैं दबाव प्रभाव की राजनीति में। ध्यान से देखिए आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता अशोक परनामी, भाजपा प्रत्याशी रवि नैयर और वर्तमान विधायक रफीक खान को, जो आम जनता के हकों के साथ निरंतर कर रहे खिलवाड़। ध्यान से देखिए तीनों नेताओं को, जो अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हैं और आदर्श नगर विधानसभा की मासूम जनता ही नहीं, सीनियर सिटीजन न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ध्यान से देखिए नगर निगम आयुक्त गौरव सैनी को, जो अस्थायी अतिक्रमणों पर तो आक्रमण करवा रहे हैं, लेकिन बहुमंजिला अवैध इमारतें इनकी नजरों से ओझल है। दीपक केसवानी और अजय चंद्रा केसवानी, दीपक केसवानी, अजय केसवानी, ये जो पीछे जो बना रहे हैं उनका नाम है चंद्रा केसवानी, दीपक केसवानी, अजय केसवानी। अब उनको बार बार समझाने के बाद नहीं मानते। मेरे पास नहीं तो पैसा है, नहीं मेरे पास ताकत है, नहीं मैं तो डिप्रेशन में आ गया हूँ। रात को 3-3 बजे उठ के बैठ जाता हूँ, फिर नींद नहीं आती मुझे। आप चाहो तो मेरी बेल्ट देख सकते हो। मेरी बेल्ट में नहीं एक मिनट बहन जी, खाली मेरी बात सुनो। मेरी बेल्ट में पहले छेद कहाँ थे, अब छेद कहाँ है। मेरा 5 किलो वजन गिर गया है, मेरा 5 किलो वजन गिर गया है बहन जी। डिप्रेशन में आ गया हूँ मैं तो। नहीं रोटी अच्छी लगती है, नहीं रात को 2-2 बजे बाथरूम में उठता हूँ, यहाँ करवट बदलता हूँ, आँख खुल जाती है, नींद नहीं आती। निजी दीवार बगैर सहमति से उन्होंने दादागिरी से कब्जा कर रखा है और पूरी बिल्डिंग को उन्होंने कवर कर रखा है। मेरी रोशनी खिड़कियाँ सब बंद कर दी, मेरी 3 मंजिल तक हवा रोशनी थी वो बंद कर दी और दादागिरी कर रहे हैं। निगम में जाता हूँ तो वो निगम सुनवाई नहीं करता। हम कहाँ जाएँ, किसके पास जाए? मैं तो परेशान हो गया हूँ। मेरी पूरी दीवार हिल गई है, सड़ी घुसर के हिल गई। आप मुझे एक बात बताएं, सोमवार को मेरी बात सुनो। मेरी नींव हिल गई है। मेरे को कभी भी हल्का सा भूकंप आने से ये मकान गिर सकता है और मैंने बॉडी डोनेट कर रखी है एसएमएस मेडिकल कॉलेज में। कोई दुर्घटना हो तो मेरी बॉडी पहुँचा देना वहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। मैं सीनियर सिटीजन हूँ। चाहो तो मेरी वो देख लो, एसएमएस मेडिकल कॉलेज का टोकन देख लो, मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से हताश, निराश और अवसाद के शिकार हो गए हैं। किसी रोशनी हवा के लिए ये भी बंद कर दी। अच्छा, ये खिड़की यहाँ पर थी, जैसा कि बता रहे हैं कि नीचे से खिड़कियां उठती हुई आ रही हैं और ये सब बंद कर दी गई हैं। इस कमरे में लाइट नहीं है, इस वजह से हम अंधेरे में आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन हम किसी भी दर्द को दिखाने के लिए उजालों की आवश्यकता नहीं होती। मात्र एक दर्द आवाज के अंदर ही झलकता है और ये 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो इस तरह से परेशान हैं। यहाँ पर प्लाट नंबर आप देख सकते हैं, मैं प्लाट नंबर 807B में आई हूँ। प्लॉट नंबर 797 के बिल्डर ने जिस तरह से इनके मकान में खिड़कियों पर कब्जा करते हुए खिड़कियों के पीछे पूरी दीवारें खड़ी कर दी है और इनके हवा पानी बंद हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, किस हालात में यहाँ पर रह रहे हैं और इनके बच्चे गुड़गांव रहते हैं, किस तरह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि पैदल चलकर आदर्श नगर जोन, यानी कि लगभग 8-10 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ से जाते हैं और अपनी शिकायतें देकर आते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। अब हम लोग ऊपर चलेंगे। ऊपर किस तरह से सरिये घुसेड़े गए हैं, किस तरह से इस पूरे मकान को डैमेज किया गया है। इनकी मंशा, इनका उद्देश्य साफ नजर आता है कि प्लॉट नंबर 797 का बिल्डर इसे 807B के अंदर डाल देना चाहता है, यानी कि आगे पीछे से पूरी तरह से कब्जा करने का ही ऐसा मंशा नजर आती है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरीके से किस तरह से एक 70 साल के बुजुर्ग सीनियर सिटीजन को लगातार परेशान, हैरान किया जा रहा है कि वो मकान छोड़कर भाग जाए और 797 इस पर कब्जा कर ले, जैसे कि मंशा नजर आती है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे साथ में कि आपने नगर निगम में बहुत सारी शिकायतें दे रखी है। आप पैदल 8-10 किलोमीटर चल के जाते हैं यहाँ से। 70 साल के बुजुर्ग सीनियर सिटीजन कैटेगरी के व्यक्ति हैं और इस समय हालात ये है कि इनके मकान पर पूरी छत उतारने का प्रयास किया जा चुका है।